सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगा। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुरानी करो था बरवाला और 5 महिला 1 बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी परमात्मा की देव हुई है, जो ये कोर्ट से 429-430 की फाइल निकालकर और इसके अंदर जजमेंट भगत भाइयों अंग्रेजी में भी लिखा है और सरल भाषा में हिंदी में भी किया है। तो 5 महिला 1 बच्चे कहते हैं किसने किया? भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। जिन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे कहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार, रिश्तेदार और जो ये 51 गुंडे थे कमेटी वाले भगत भाइयों, इन गुंडों ने मिलकर के 5 महिला 1 बच्चे कमरे बंद करके भगत भाइयों डंडों से पीट कर मार डाला और बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज के हमने आदेश से 5 महिला 1 बच्चे कहते कि ये संत रामपाल जी महाराज हमारे को आदेश दिए है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने चिंटी मारने तक नहीं कहा, तो 5 महिला 1 बच्चे कहते करने कैसे कर सकते हैं? भगत भाइयों, 21वीं सदी के भगत भाइयों, अगर आप संत रामपाल जी महाराज को बाहर देखना चाहते हो तो भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। अगर आप ये पुस्तक नहीं पढ़ते हो, बोलते हमारा नाम खंड होता है, तो भगत भाइयों ये FIR नंबर 429 और 430 के कोर्ट के जजमेंट भगत भाइयों ITI तहत आप निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और इन RTPS गुंडों ने, मुंडे जमाटे से गुंडों ने और कबीर परमेश्वर से गुंडों ने मिलकर के भगत भाइयों 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कर दी और कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। और भगत भाइयों, नहीं तो संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो आती है, न वीडियो आती है, न लेटर आता है, न पुस्तक आती है। आए दिन भगत भाइयों पुस्तकों को जलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कितनी पुस्तकें आए दिन जलाई जा रही है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का पुतला बना करके जलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जूता चला रहे हैं। देखो दिनों दिन आश्रम बंद हो रहे हैं। हरियाणा में आश्रम, उत्तराखंड में बंद हो गया। भगत भाइयों, ये जितने भी आश्रम है टोटल सब आश्रम फर्जी है। भगत भाई, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब फर्जी, जितने नाम चालक सब फर्जी है। भगत भाइयों, ये देखते रहना, ये टोटल आश्रम सब बंद हो जाएंगे। भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज को एक सोचने की बात है। भगत भाइयों, 429 और 430 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास है और 428 के अंदर भगत भाई देशद्रोह का मुकदमा है, आतंकवादी वाला, उग्रवादी आतंकवादी धारा लगी हुई है। और जिसके नाम से भगत भाई जितने भी आश्रम चला रहे सब भी आतंकवादियों के अड्डे बन गए। भगत भाइयों, समय रहते जागो, वरना भगत भाइयों पछताने के सब आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आगे 2-3 वीडियो लगा रहा हूँ, आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना भगत भाइयों। और इन गुंडों से भगत भाइयों सवाल करो कि 29 और 30 के हमारे को कोर्ट के जजमेंट दो, काल के दूध दो, कौन है वो महिला, कौन थी जो मतलब संत रामपाल जी में रहते नाम जी का दिलवा रहे थे। तो भगत भाइयों समय रहते आप नहीं जागे ना तो पहचाना पड़ेगा। भगत भाइयों, ये गुंडे बोलते हैं ना संत रामपाल जी में ढीला करें, ढीला संत रामपाल जी में नहीं कर रहे हैं, ये गुंडे कर रहे हैं भगत भाइयों। ठीक है, मैं आगे मतलब वीडियो लगा रहा हूँ। देखो आए दिन भगतों संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जलाई जा रही है और ये पुस्तकें पाड़ी जा रही है। पुस्तकों को संत रामपाल जी महाराज को पुतला जलाया जा रहा है, जूते चलाए जा रहे हैं। भगत भाइयों, समय रहते जागो। सत साहेब। तो जी बरवाला कांड एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इसका अब परिणाम सबके सामने आने वाला है, क्योंकि संगत अब धीरे धीरे जाग रही है। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप शिक्षित हो और आप शिक्षित होकर बरवाला कांड को परमात्मा की लीला से यदि आप जोड़ रहे हो तो मैं आपको शिक्षित नहीं मानूंगा। जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों का मैं कड़ा विरोध करूंगा और बरवाला कांड की सच्चाई को बहुत जल्दी लोगों के सामने रखूंगा। और मैं संगत से निवेदन करूंगा कि जागो और जगाओ, परमात्मा के मिशन में अपनी भागीदारी निभाओ। क्या बताया? रामपाल मर गया, रामपाल योरे भाई, रामपाल जो जेल के अंदर बंद है, इसके कुछ अंत वक्त आज भी
इसका प्रचार प्रसार कर रहे, फंडिंग कर रहे रामपाल उन्हें दिहाड़ी दे रहा और काम करा रहा। ये पूछ रहे कि माता शेरावाली का पति कौन है। मैं रामपाल की माना पूछना चाहूँ कि रामपाल का असली बाप कौन है। और जिस भी गांव में रामपाल के नवाई जावा, इनका जूते मारो, ऐसी इनकी किताबा खोज का और अपने गांव से बाहर काटो। और आज तो मैंने किताबा फूक की, अगली बार संत रामपाल के समर्थकों को किताबों के समेत फूक देंगे अगर हमारे हिंदू धर्म पर आँच आई तो। रामपाल मर गया। इनवैलिड आधार नंबर है, इनवैलिड आधार नंबर है। तुम हिंदू है मुसलमान है, आधार कार्ड दिखाओ। कोई नहीं, वो गलत है, ओरिजिनल दिखाओ। 10 रुपए में बागत कितने भेज रहे हैं, गलत वाला सब गलत रहता है इसमें। అరే నువ్వు 10 రూపాయలకి భగవద్గీత ఎలా అమ్ముతున్నావు? నీకు ఎవడెత్తాడు జీతం? అసలు ఏంటి గొడవబెట్టి నిన్ను ఎవడ పంపించాడు? आधार नंबर बताओ, असली आधार आएगा। इनवैलिड आधार नंबर है, इनवैलिड आधार नंबर है, इनवैलिड आधार नंबर है। चलो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये अश्लील पुस्तक कहाँ से आया? ये अश्लील पुस्तक छपती कहाँ है ये बताओ? ये ज्ञान गंगा पुस्तक, इसका गुरु कहाँ है? इसका गुरु कहाँ है? आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड। वीडियो बन रही है। अहंकार, तुम्हारा अहंकार गया, चप्पल चला रही थी तू। अहंकार हैं? तू चप्पल चला रहा था। मैं तो उस आदमी से आधार कार्ड मांगा हूँ जो नोएडा के पास ये गोल चक्कर पे फर्जी पुस्तक बेच रहा है। और ये ज्ञान गंगा देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये देखो फर्जी पुस्तक बेच रहा था, अभी इसको पकड़ा गया है। ना ये लोग आधार कार्ड दिखा रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि कहाँ से पुस्तक ये आया है। ये आप लोग कहाँ से आए? आप पुलिस आएगी, पहले पुलिस आएगी, पहले अभी पुलिस आएगा। भैया 112 फोन कर दिए, पुलिस आ रही है ना? ए भैया फोन करो, 112 में फोन करो, 112 में फोन करो, पहले पुलिस आएगी। फोन करो, पुलिस आएगी इसका। तुम हो कौन? ये कौन है? ना आधार कार्ड दे रहा है और ना ये एड्रेस दिखा रहा है कि कहाँ छपती है पुस्तक। ना इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। देखो ये नोएडा के पास सेक्टर 62 के पास गोल चक्कर पे ये अश्लील पुस्तक बेचा जा रहा है और कोई नहीं बोल रहा था। अभी हम अपमान हो रहा है। अरे पुस्तक को बार बार मना किया है। अभी कहाँ है ये? अरे तुम कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो तुम लोग? आधार कार्ड दिखाओ। अभी फोन आती है, अभी फोन कीजिए, फोन कीजिए। क्या अभी सबका वीडियो है, सबका वीडियो बन रहा है, ठीक है? सबका वीडियो है अभी। हाय देखिए सर, अरे इनसे नहीं होगा। आप 112 में मिलाओ। सर इसने चप्पल मारी, अरे क्यों मार रहे हो? पहले बात सुनो, पहले नहीं मारी इसने, इतना कुछ नहीं हो रहा। पहले पूछा जाए कि ये पुस्तक कहाँ से छपती है। मेरे पास इसी नहीं मारी चप्पल, इनकी पुस्तक है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात को इसमें किसी को नहीं है। इनको मैंने 10 बार इसी क्षेत्र में बार बार मना किया, कई बार पुलिस वालों को दे। और ना ये आधार कार्ड दिखाते हैं और ना ये बताते हैं कि कहाँ का पुस्तक है। ये संत रामपाल महाराज जी का पुस्तक है। यार देशद्रोही का केस लगा इन पे, क्या है? देशद्रोही का केस लगा इन पे। 11 साल से बंद है जेल में। अब फिर भी ये लोग आतंकवादी संगठन के लोग। इसमें क्या है? तुम अपना प्रचार कर रहे हो, ये अपना प्रचार। भाई सब प्रचार भैया कर रहे हैं। आतंकवादी प्रचार करेगा क्या? बैठ के ये बोलोगे कि यहाँ पे हमारे देवदल बलात्कार करा, इस किताब के अंदर ये बोलोगे। सुन लो भाई साहब, अरे भाई साहब हम तो बंद कर ले, आप बंद कर ले। ये इस किताब में ये लिखा हुआ है पूरा, तो कई बार मना किया और हम
आज भी ऐसा ही हुआ। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो। हमारे सदगुरुदेव ने सबका खुलासा किया, शास्त्र में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो, आप मुझसे शास्त्र कर। कोई भी गुरु जी शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर, एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिए गए। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। विष्णु दास। पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। है कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी महागुंडा बलवान जाकर बाहर घूम रहा है और निर्दोष संत रामपाल जी को सजा करवा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बौद्ध पार्क में बाबा रामपाल का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी के धानमिल क्षेत्र स्थित इको टाउन के पास लंबे समय से बाबा रामपाल के अनुयायी एक आश्रम संचालित कर रहे हैं, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री गिरीश पांडे ने आरोप लगाया कि आश्रम में हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही है। उन्होंने कहा कि कई बार आश्रम से धर्म विरोधी, अश्लील और आपत्तिजनक साहित्य वितरित करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही सहमंत्री ने मांग किया कि प्रशासन तुरंत इस आश्रम को बंद करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा में एक आश्रम संचालित किया जा रहा था, जिसका संचालक या जिसमें जो बाबा की भूमिका में बैठा हुआ था उसका नाम रामपाल था। उसके आश्रम के अंदर बड़ी ही संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी और उसे प्रशासन के द्वारा उसके आश्रम को सीज किया गया था और उसे सजा हुई थी। परंतु उसके अनुयायी देश भर में फैल करके जो धर्म विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त हैं। ऐसा ही एक प्रकरण जो है हल्द्वानी में है। इनका एक आश्रम यहाँ पे इको टाउन जो धानमिल के नजदीक है, वहाँ पे संदिग्ध जो है इनका एक आश्रम वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और वहाँ की गतिविधियां जितनी भी हैं वो धर्म विरोधी गतिविधियां हैं। पूर्व में यह कुछ ऐसा आपत्तिजनक हिंदू धर्म के विरुद्ध एक साहित्य वितरित करते हुए पकड़े गए थे, जिसके खिलाफ हमने जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस बार हमने ये प्रशासन को ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया था। पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट को जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें यह कहा गया है कि शीघ्र यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सीसी न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
बांटती हैं? किताब बांट रहे, हमारा ये जुर्म है किताब बांटना। क्या क्या लिखा है दुर्गा माता के बारे में? पढ़िए, किताब पढ़िए, आइए। सीधी बात, कहाँ छपती है किताबें? हमें नहीं पता क्यों? किताब बांटने का जुर्म बता रहे ना, दूर से बात करो, दूर से किताब बांटने का जुर्म बता रहे दूर से बात करो, दूर से। आपने किताबें कह दूंगी कि आप 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 शशाय भगत जी जितने भी पुस्तक बेचते मिल जाए इनको पकड़ो, इनके 20-20 जूते मारो, पूछो कि तुम किस संस्था के लोग हो, तुमको किस गुंडों ने यहाँ भेजा, ये पुस्तक कहाँ छपती है, डिपो किसके पास है, कौन इसका GST नंबर देता है, कैसे पुस्तक यहाँ हिमाचल तक पहुँची, इनको पकड़ो और जूतों से मारो। ये सब गुंडे गुंडियाँ हैं। ये देखिए किस तरह छेड़खानी का आरोप खुलेआम लगा रही है। इस महिला को जरा भी शर्म नहीं है। जूते मारो, जूते इनकम